नमस्कार भाइयों। आज विभाज्यता का नियम तो कंप्लीट हमने कर दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है शेषफल। अब शेषफल की अगर हम बात करते हैं तो शेषफल के कई भाग बनेंगे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, हो सकता है भाग थर्ड भी बनाना पड़े। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट है। अभी देखिए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कि विभाज्यता के नियम के बाद जो हमारा अगला नियम निकल के आया है वो क्या है, शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो यह इसके जो नियम होते हैं इन सब की बात की जाएगी, और यह भाग फर्स्ट है, इसके बाद इसका भाग सेकंड भी होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि शेषफल ज्ञात करना, और यहाँ लिखा है साधारण प्रश्नों का शेषफल। तो कुछ बातें हम आपको पहले बता दें, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। शेषफल जो हम पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे साधारण प्रश्नों का शेषफल, साधारण प्रश्नों का शेषफल, और एक हम पढ़ेंगे घातांकीय प्रश्नों का शेषफल। एक हम पढ़ेंगे घातांकीय प्रश्नों का शेषफल। तो दोस्त सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है साधारण प्रश्नों का शेषफल। तो साधारण प्रश्नों का अगर शेषफल की बात करता है तो सुनिएगा, पहला जो नियम हम बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट है। पहला नियम यह है कि जो शेषफल होता है, शेषफल हमेशा धनात्मक होगा। शेषफल हमेशा धनात्मक होगा। अब आप कहेंगे धनात्मक होगा, इसका मतलब बता रहे हैं अभी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो शेषफल है, शेषफल प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान दो, लेकिन मान्य हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होता है। अब सुनिएगा, शेषफल प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन मान्य हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर शेष माइनस में आ जाए तो उसे हम हर से घटाकर लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है शेषफल हमेशा तो पॉजिटिव ही रहता है, धनात्मक ही रहता है, लेकिन अगर शेषफल प्लस माइनस अगर दोनों में लिखते हैं, लेकिन अगर मान्य हमेशा प्लस होता है, लेकिन अगर शेष कभी भी माइनस में आ जाए तो उसे हम हर से घटाकर लिखते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट नियम हैं। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर, शेषफल हमेशा, जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से कम रहता है। यह बात आपको समझना होगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं। जैसे मेरे भाई लिखा है 9, अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 दूना 8 हुआ, और यहाँ पर प्लस का क्या बचा 1। लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ दें, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि जो 9 से थोड़ा अधिक हो जाए, तो 4 दूना 8, 4 3 12। अगर हम 12 कर देते हैं तो ये 9 से ज़्यादा हो जाता है। अब कितना ज़्यादा हो जाता है, तो 3 ज़्यादा हो जाता है, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब ये बताइए, जो शेष हमारा बच रहा है, एक जगह प्लस का 1 बच रहा है और एक जगह माइनस का 3 बच रहा है, लेकिन मान्य कौन सा होगा, तो प्लस का 3 मान्य होगा। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए मेरे भाई हम क्या करते हैं, एक प्लस और माइनस में मानते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 19, और इसको हमें 4 से भाग करना है। तो अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौक को 16, प्लस का कितना बचा 3। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अधिक चल जाते हैं तो 4 पंचे 20, और 20 जो होता है वो 19 से क्या हो गया, ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा हो गया, -1। थोड़ा कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान्य हमेशा
प्लस वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 19 और हमने भाग किया 4 से, तो 4 पंचे 20 माइनस का 1 लिखा। क्या कभी भी शेष -1 बच सकता है? तो आंसर है नहीं। और अगर बच जाए तो आपको करना क्या होगा कि जो शेषफल हमेशा भाजक से कम रहता है, दूसरी बात यहाँ पर अगर बच जाए तो उसे हर से घटा कर लिखेंगे। तो हर कितना है मेरे भाई? 4 है। तो 4 में से अगर 1 घटा दोगे तो आप कितना समझ गए? यहाँ पर 3 बचेगा। 4 में से जब 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इस तरीके से याद रखिए कि शेषफल जो हमेशा होता है वो पहले तो भाजक से कम होता है। अब देखिए ये जो 3 बच रहा है वो 4 से क्या है? कम है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी किसी संख्या को मान लीजिए 5 से भाग करें और 6 शेष बचे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि हम 5 से भाग करेंगे तो इसका जो शेष है या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 भी नहीं बचेगा और 5 से ज़्यादा भी नहीं बचेगा। तो हमको थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। चलिए वो बात की बात है। पहले हम आपको बता दें शेषफल ज्ञात करने पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंपल साधारण वाले, बीजगणितीय हैं, घातांकी हैं और प्लस माइनस के हैं। कई तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे हम कुछ बात कर लेते हैं, इसको हम अभी लगाएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये लिखा है 17 गुणे ये लिखा है 30, और इसको अगर हम 4 से भाग करते हैं भाई, किससे भाग करते हैं? 4 से। तो 4 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 चौको 16, यहाँ पर प्लस का क्या बचा? 1। इसे करते हैं 4 सत्ते 28, प्लस का क्या बचा? 2। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एक कम 2 आएगा। अब ये जो 2 आया है ये 4 से क्या है? कम है और प्लस में है, तो ये शेष मान्य होगा। ये शेष क्या होगा? मान्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस प्रश्न की ही बात कर लें तो देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न में क्या करना है? लिखा है 1750, 1748, 1753, 70 और 35 को किससे भाग करना है? 17 से भाग करना है और पूछ रहा है शेष क्या होगा। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से इसको नोट कर लीजिए। लिखा है मेरे भाई 1750 गुणे 1748 फिर गुणे 1753 फिर 70 फिर क्या लिखा है? 35, और इसको किससे भाग करना है? 17 से। तो अब आपको प्लस में शेष माइनस में शेष इसका गेम पता चलेगा। देखिए 17 से अगर हम इसको काटते हैं, कट गया 17 × 51, हमारे पास तो 50 है और हमने कहा 17 × 51। अब 51 जो है 50 से ज़्यादा होता है, तो माइनस में ये चला जाएगा 1, माइनस में 1। अब इसको काटते हैं 17 × 17 और 17 × 51, और हमारे पास तो 48 है, तो 51 यानी कि ज़्यादा हमने कर दिया। तो कितना ज़्यादा कर दिया? तो देख लीजिए 48, 49, 50, 51, इसका मतलब है कि माइनस का कितना हो गया? 3। ऐसे ही 17 एक कम 17 × 51, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2, क्योंकि हमारे पास 53 है और हमें 51 चाहिए, 51 हमारा कट गया। 17 से काटेंगे 17 चौको 68, यहाँ पर प्लस का क्या बच गया मेरे भाई? 2, और यहाँ 17 दूना 34, प्लस का क्या बचा? 1। अब ऐसी दशा में ध्यान से देखिए, बीच में जो निशान है वो सभी निशान गुणे में है। सभी निशान किस में है? गुणे में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आपस में संख्याओं का गुणा कर देना चाहिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बना? 12। फिर यहाँ देखेंगे माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ सारा प्लस है ही, तो ये प्लस का 12 बचा, और प्लस का 12 जो बचा है ये 17 से कम होना चाहिए। तो देखिए कम है, 17 से कम है, तो इसका मतलब है कि शेषफल इसका क्या बचेगा? तो आंसर है मेरे भाई 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12, क्योंकि ये प्लस में भी आया और 17 से कम भी आया, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और बताएंगे। लिखा है, फिर एक प्रश्न लिखा है और लिखा 17 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए फिर से यहाँ पर डायरेक्ट हम 17 से भाग करके ही दिखा देते हैं। नीचे हम लिख दिए 17, 17 से 17 कटा, 17 × 51, यहाँ पर प्लस का 1 बचा। 17 से 17, 17 × 51, यहाँ पर माइनस का क्या बचा? 3, 17 का 17 × 51, यहाँ पर प्लस का 51 है, 52, 53, 2 बचेगा, और 17 चौको 68, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, 17 दूना 34, यहाँ प्लस का 1 बचेगा। तो मेरे भाई देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस वाले कितने हैं? 2 और 2 4 और 1 5, 1 6, और 6 में से जब 3 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ निशान प्लस का है, 6 में से जब 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3, और वो जो 3 बचेगा वो पॉजिटिव होगा, और 17 से देखिए क्या है? कम है, तो कम है तो मान्य होगा। तो गुणे में गुणा करते हैं, जोड़ में जोड़ते हैं, घटाना में घटाते हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 3। जैसे देखिए मान लीजिए लिखा है 17 31 प्लस 48 माइनस 31 प्लस
169 और लिख दिया जाए ये 4 से विभाज्य है, 4 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 से विभाज्यता का नियम पता हो। 4 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से कट जाएं। तो लास्ट के 2 अंक अगर मेरे भाई चेक करना है तो 7 चौक को 28, 29, 30, 31, 3 बचा। यहाँ पर अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो ये 2 अंक कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ 7 चौक को 28, वही कि 4 7 28 हो गया, 29, 30, 31, यहाँ भी प्लस का क्या बचा 3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन सही से समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 169, इसको 4 से अगर हम काटते हैं लास्ट के 2, 4 1 कम 4 2 बचा, 4 7 28, 1 29, यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। अब अगर देखिए तो ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 बचा हुआ है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ से देखिए प्लस का 3 ये वाला माइनस का 3 ये कट जाएगा और प्लस का क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाँ, ये अलग समय से बता रहे थे, आपको ये सवाल देखना था, इसका आंसर 3 आया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 153 प्लस 153 को 154 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो 154 का पहाड़ा 53 में पढ़ेंगे तो -1 चला जाएगा, -1 जाएगा। अब -1 जाएगा और अगर हम इसको भी भाग करते हैं तब भी ये -1 चला जाएगा। अब -1 और -1 जोड़ेंगे तो बनेगा माइनस का 2। क्या कभी भी शेष माइनस में आता है, तो आंसर है नहीं आता। जब नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हर से घटाना चाहिए। तो 154 में 2 घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 152। तो इसका जो शेष बच रहा है वो 152 है। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1000 को 10 से भाग करें मेरे भाई तो शेष क्या होगा। तो पहले हम आपको बता दें, फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है, फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होता है 1 गुणे 2, फैक्टोरियल 3 बराबर क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 और फैक्टोरियल 4 बराबर क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टोरियल 1 का मान लिखना है 1, फैक्टोरियल 2 का मान देखिए 2 1 कम 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 3 दूना 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान है 4 3 12, 12 दूना 24 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ लॉजिक होता है। 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120। तो इसका मतलब है अगला जो अमाउंट आएगा वो 120, फिर डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना चाहिए 10 से भाग करना चाहिए। क्या करना चाहिए 10 से। तो 10 से अगर 1 में भाग करोगे तो 1 बचेगा, 2 में करोगे 2 बचेगा, 6 में करोगे 6 बचेगा, लेकिन 10 में 24 से करोगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 10 दूना 20 4 बचा, और 10 में 120 से करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। जहाँ 0 बच जाए, जहाँ पर 0 बच जाए समझ लीजिए उसके आगे के सभी मान क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सभी मान 0 0 0 0 होते चले जाएंगे। तो अब हमें जो आगे का बचा हुआ है उसे जोड़ लेना है। 6 4 10 2 12 और 1 13। अब देखिए 13 आया, क्या 13 10 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो एक बार और भाग करिए, 10 से कम 10 और यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल में हम तब तक संख्याओं को लिखते हैं जब तक कि किसी का एक मान 0 ना हो जाए। जैसे 0 होगा आगे के मान को हल नहीं करते हैं और पीछे वाले जितने शेष बचे उनको जोड़ कर देख लेते हैं कि 10 से कहीं ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है, संख्या से अगर ज़्यादा है तो उसे हम एक बार और भाग कर लेते हैं और फिर आंसर आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1433 और इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1422 फिर मल्टीप्लाई, फिर 1425 को 10 से अगर विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले विभाजित करने से पहले ये देखिए लास्ट में क्या लिखा है 5 और इसके लास्ट में क्या लिखा है मेरे भाई 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 3। तो अगर हम 3 गुणे 2 गुणे 5 देखें तो 5 दूना 10 3 30। अगर देखें 30 तो 30 जो है 10 से क्या हुआ कट गया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है शेष जो है इसका क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। क्या बचेगा 0, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा 75 मल्टीप्लाई, देखिएगा 75 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 76 को किससे भाग करना है मेरे भाई 34 से भाग करना है, तो शेष क्या बचेगा। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 75 मल्टीप्लाई 73 78 76, इसको हमें किससे भाग करना है 34। अब 34 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि लगभग 75 हो, तो 34 अगर हम दूना करते हैं तो 68 होता है, और अगर 68 होता है तो यहाँ पर माइनस का बचेगा। क्या बचेगा माइनस का, प्लस का बचेगा। तो प्लस का कितना बचेगा, देखिए 34 दूना कितना हो गया 68। अगर हम 68 75 में से 68 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस का वो भी बचेगा। फिर 34 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ते हैं तो फिर 34 दूना 68 और हमारे पास कितना है 73, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा बचेगा यह देखना पड़ेगा। तो 34 दूना 68 69 70 और 3 2 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 5 एक्स्ट्रा बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। फिर 34 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो
68 होगा और यहाँ पर क्या बचेगा 68 10 78, यहाँ पर 10 बचेगा। अगर हम फिर 34 का पढ़ते हैं तो यहाँ पर 68 हो गया और 68 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब ध्यान से देखिए तो 7 बचे 35 और 10 बटे 80, यानी कि 35 गुणे 80। और मेरे भाई इसको हम फिर किससे भाग कर रहे होंगे 34 से, तो 34 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 34 दूना कितना होता है 68, और अगर हम घटाते हैं 68 तो यहाँ पर कितना बचता है 12। अब 12 एक कम क्या होता है 12, और 12 एक कम 12। अब ध्यान से देखिए ये प्लस का है और बताइए 34 से कम भी है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा 12 होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 335608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। कोई बात नहीं है, 335 मल्टीप्लाई 608 मल्टीप्लाई 853 को अगर हमें भाग करना है तो हम किससे भाग करेंगे 13 से भाग करेंगे और देखेंगे कि क्या शेष बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए 13 से इसको अगर हम काट देते हैं तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, और जब 26 हम काट देते हैं तो यहाँ पर बचता कितना है, तो 33 में से हमें 26 निकालना होगा। 13 में से 6 गया 7, क्या हुआ 7, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 75 हो गया, 75 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 55 65, 63 78, 78 तो ज़्यादा होता है, 78 ज़्यादा होता है और हमारे पास है 75, तो कितना ज़्यादा हुआ, तो माइनस का 3 ज़्यादा हुआ, माइनस का 3 ज़्यादा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर पढ़िए 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 52, और यहाँ बचा कितना 8, और ये हो गया 88। अगर हम फिर 13 से काटें 13 छक 78, 13 छक 78, और यहाँ पर मेरे भाई प्लस का कितना बच सकता है 10, कितना बचेगा 10। अगर हम फिर यहाँ बात करते हैं तो 13 से अगर हम काटते हैं तो 78 ये कट जाएगा, 85 में से अगर हम 78 निकाल दें तो यहाँ पर क्या बचेगा 7, और ये हो जाएगा 73। अब हम इसको काटते हैं 13 छक 78, तो ये बचेगा माइनस का कितना बचेगा 5। अब देखिए 3 दहा में कितना होता है, 3 दहा में कितना होता है 30, और 30 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं, 30 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो हो गया 150, यानी कि यहाँ पर 150 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 150 आएगा, और जो 150 आएगा वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब एक बार इसको 13 से फिर काटना होगा, 13 कम 13, और यहाँ पर 2 बचा 20 हुआ। अगर 20 हुआ तो 13 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा 7, और इसका जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा 7 आएगा। आप ध्यान से देखिएगा 335608 को 853 के एक साथ में गुणा करके 13 से अगर हम भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा। इसलिए कंसेप्ट प्लस और माइनस का हमें देखना पड़ता है। ठीक, अगर हम प्लस माइनस का कंसेप्ट देख के चलते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, आराम से लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, ये लिखा है 635 मल्टीप्लाई 636 मल्टीप्लाई 637 8, लिखा 9 से भाग करें तो यहाँ पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए यही पूछ रहा है। हमें कुछ नहीं है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है सम, सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो देखिए 6 और 3 कितना होता है 9, तो यहाँ कितना बच गया मेरे भाई 5, 6 3 9, यहाँ कितना बच गया 6, 6 3 9, यहाँ कितना बच गया 7, यहाँ 6 3 9, यहाँ कितना बच गया 8। अब हमें क्या करना है, हमें बीच में गुणे का निशान है तो गुणे के हिसाब से हम करेंगे। 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे कितना होता है 30, मल्टी 7 बटे कितना हो गया 56। एक बार फिर इसको किससे काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 त्रिका 27, यहाँ पर कितना बचा 3, और 9 छक 54, 55 56, यहाँ कितना हुआ 2, और मल्टीप्लाई करिए 3 दूना 6, जो 6 है वो प्लस में है और 9 से कम है, इसलिए इसका जो शेष है वो क्या आएगा 6 आएगा। ओके, अभी आप कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट में आता है। यहाँ पर लिखा है 8991 मल्टीप्लाई 3002 5989 मल्टीप्लाई, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको हम बता दें अंत के 2 अंक बताओ, अंत के 2 अंक बताओ, अंत के 2 अंक बताओ। यहाँ पर शेष नहीं बताना है मेरे भाई, यहाँ पर लास्ट के 2 अंक बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ऐसे में एक नियम होता है, हम लिख रहे हैं, नियम होता है अंत 2 डिजिट अगर पूछे तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रहे 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। अब देखिए
100 से भाग करना है। तो 1 मिनट के लिए इन प्रश्नों में याद रखिएगा हमेशा किससे भाग करेंगे, 100 से। अगर हम 100 से इसको भाग करते हैं तो यह लगभग 9000 के पास लिखा हुआ है, लेकिन कितना कम है, अगर 100 का पहाड़ा पढ़े 9000 में तो यह लगभग जो है यह लगभग 9 कम है। कितना कम है, 9। तो हमने माइनस का 9 लिख दिया, क्योंकि अगर हम 9 इसमें जोड़ते हैं तो लगभग ये 9000 पहुंच जाएगा। 100 से अगर हम 3002 को भाग करते हैं तो 3000 पूरा कट जाएगा, प्लस का क्या बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। अगर हम इसको देखते हैं 5989, यह देखिए 6000 से लगभग माइनस का 11 कम है। कितना है, -11। 100 से अगर हम भाग करते हैं तो लगभग 7000 के पास है, ये -1 कम है, -1 कम है। अगर हम 100 से इसको भाग करते हैं तो यह प्लस का कितना है भाई, 7 है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 9 दूना क्या हुआ, 18। 9 दूना क्या हो गया, 18 हो गया, कोई बात नहीं है। अब 11 सते क्या हो गया, 77। 11 सते क्या हो गया, 77। अगर हम इस तरीके से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लें तो थोड़ा सा देखिएगा और सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं कि 11 देखते हैं। अगर हम बात करें ऐसे तो 11 नम कितना होता है, 99। ये क्या हो गया, 99। माइनस का माइनस से टकराव होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, जब टकराव होगा तो यहाँ पर एक रिजल्ट माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 11 से तो हो गया, 7 दूना कितना होता है मेरे भाई, 14। और इसको एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना ही पड़ेगा। जब हम 100 से इसको भाग करेंगे तो ये -1 बचेगा और 14 का 14 बचेगा, तो 14 एक कम 14 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, 14। और ये 14 बचेगा जो 100 से क्या है, कम है। 100 से क्या है, कम है। तो पूछ रहा है लास्ट के 2 अंक क्या हैं, तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं, आंसर आ जाएगा आपका 14। कितना आ जाएगा, 14। ये लास्ट के 2 अंक हैं। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अगर आप यहाँ नहीं समझे तो ये समझिए, 11 नम कितना होता है, 99, और 7 दूना कितना होता है, 14, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। और 100 से जब हम 99 को काटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। 14 उससे छोटी संख्या इसलिए नहीं काटेंगे, 14 एक कम 14, और ये हो जाएगा माइनस का, जब माइनस से टकराव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख दें, अंत के 2 अंक बताइए। अंत के 2 अंक बताओ। अंत के कितने अंक बताना है, 2 अंक। अब अंत के 2 अंक बताना है तो अगर हम ध्यान से देखें तो फिर इस पूरे प्रश्न को हम किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो 100 से अगर हम भाग करते हैं तो ये प्लस का क्या बचा, 3, क्योंकि ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें तो ये माइनस का क्या है, 2, क्योंकि 1500 लगभग 2 कम है। 1498 है तो 1500 में 2 ही तो कम है, 100 से भाग करेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ तक तो कट ही जाएगा 100 से। अगर ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, काहे का बचेगा, प्लस का बचेगा। अगर हम 100 से 997 को भाग करते हैं तो 1000 में माइनस का कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, कट जाएगा आराम से। अब यहाँ क्या करिएगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना क्या हुआ, 6, और 6 चौको क्या हुआ, 24, और 24 तिहाई कितना होता है, तो मेरे भाई 72 होता है। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस, फिर माइनस से जब टकराव होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और आप ही बताइए कि 72 जो आया है वो 100 से कम है और 2 अंक हैं, तो पूछ रहा है अंत के 2 अंक क्या होंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 72 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत हिसाब से ये अगर समझना है तो इसको समझ लीजिए, 25904। अगर हम इसको 100 से भाग करके आपको दिखाएं, देखिए तो 100 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। 59 और यहाँ से 0 उतारेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो भाई 500 हो जाएगा, क्या बचेगा, 90। फिर हम 4 उतारेंगे, 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 900 पूरा कटेगा, तो शेष हमारा देखिए 4 ही तो बचा। तो हमने डायरेक्ट इसको भाग किया क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 था और ये कट जाता और 4 ही बचता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 6122385793471096 को, यहाँ पर वही है, अंत के 2 अंक बताने हैं। यहाँ पर वही है, अंत के कितने अंक बताने हैं, 2 अंक। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क में, ये आप लगाइएगा। और एक प्रश्न यहाँ पर, एक प्रश्न ये भी वही है, सेम है, दोनों एक ही है सवाल, तो ये भी आप ही के लिए है। अब आ जाते हैं थोड़े से दूसरे टाइप के प्रश्न में। ठीक, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं पेपर में तो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, लिखा है किसी संख्या को 47 से भाग दें तो शेष कितना बचता है, 14। उसे 11 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का कुछ बेसिक रूल है, उसको भी समझना होगा। किसी संख्या, माना वो संख्या क्या है, n, माना वो संख्या क्या है, n को किससे भाग करते हैं, n को किससे भाग करते हैं, तो आंसर है 47 से। जब 47 से भाग करते हैं तो कितनी बार करते हैं हमें पता तो नहीं है, तो हमने कहा x बार करते हैं। तो शेष जो इसका बचता है वो मेरे भाई कितना बचता है, तो ध्यान दीजिएगा, शेष जो बचता है वो कितना बचता है, 14 बचता है। क्या बचता है, 14। तो आप बताइए, अगर आपने भाज्यता का नियम पढ़ा है तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें,
बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये नियम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये 4 है और हमें 9 में भाग करना है, तो 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 4 दूना 8 और यहाँ शेष क्या बचा 1। तो ये जो बीच में जो संख्या लिखी है इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाज्य। ये जो आया इसे हम कहते हैं भागफल, इसे क्या कहते हैं भागफल। जिससे हमने भाग दिया उसे हम कहते हैं भाजक, और जो बचा उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा शेषफल। तो ये बताइए जब हम 47 से x बार भाग दिए तो अगर वो कोई पूछे हमसे कि संख्या क्या है, यन क्या है, तो हम यन बराबर लिखेंगे 47 का गुणा किससे होगा x से, तो 47 गुणे x प्लस जो शेष बचा वो क्या आया 14। अब ये पूरी वो संख्या है, अगर संख्या पूछे तो वो ये है। लेकिन एक बात हम बता दें कि यहाँ पर लिखा है किसी संख्या मानव संख्या क्या है n को 47 से जब भाग करते हैं तो शेष 14 बचता है, लेकिन 11 से अगर हम भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो अब इसको 11 से आपको भाग करना होगा, तो 11 का पहाड़ा ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि ये इसके गुणनखंड में आता है। यह जो संख्या जो है ये 11 से डिवाइड होगा, ये जो बच रहा है ये नहीं बचेगा क्योंकि 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11 जब हम काट देंगे इसको तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बचेगा 3 बचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना सब कुछ यहाँ पर नहीं करना है। अगर यह प्रश्न आता है पेपर में तो आप सीधा हिसाब किताब है, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, शेष देखिएगा कितना बच रहा है 14, और इसको यहाँ पर पूछ रहा है किससे भाग करना है 11 से, तो मेरे भाई 11 से डायरेक्ट इसको भाग लगा दीजिए, 11 एक कम 11, शेष कितना बचेगा 3, और ये इसका आंसर हो गया। लेकिन पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और इस टाइप के प्रश्न को देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मान लीजिए हमने एक प्रश्न दिया कि किसी संख्या, सुनिएगा, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 15 शेष बचे, उसी संख्या को 11 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ ना देखकर यहाँ का शेष कितना बच रहा है ये देखना है 15, और यहाँ किससे भाग करना है 11 से, तो सीधे 11 से आप भाग लगा दीजिए और यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा 4। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 शेष। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की ओर। लिखा है x माइनस 2 से x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो इसे बीजगणितीय प्रश्न भी कह सकते हो। और x माइनस 2 बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई 0, यानी कि x माइनस 2 से भाग करना है तो x माइनस 2 बराबर क्या लिखोगे 0, और जब भाग कर रहे होगे तो ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x बराबर जो रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा 2 का आएगा। जब 2 आएगा तो हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ मान रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये गलत है। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर क्या है 5x है प्लस यहाँ पर 7, और हमें पता है कि x का मान कितना है 2 है, तो हम रखेंगे 2 दूना 4 प्लस 5 दूना कितना होता है 10 प्लस 7, तो ये बनेगा 10 और 7 17 में अगर हम 4 जोड़ लेते हैं तो आ गया 21। लेकिन अगर ऑप्शन में 21 नहीं है तो ये तो अगर हम रख के फिर से चेक करते हैं तो 5 और 1 कितना होता है 6, x स्क्वायर प्लस 7 होता है, और अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 छंग 24 प्लस कितना किया 7, तो 7 4 11 का कितना आया 1 आया, और 2 1 3 31 ऑप्शन में है, और ये आंसर सही होगा। इस वजह से यहाँ पर हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें संशोधन करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। वैसे देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर है, तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे तो बनेगा 6x स्क्वायर प्लस कितना है 7, x बराबर 2 है तो मेरे भाई 6, 2 दूना कितना होता है 4 प्लस कितना हुआ 7, 6 चौको 24 में हमने 7 जोड़ा 7 4 11, इसका मतलब आंसर क्या आया 31, और यही आंसर सही है। इस तरीके से बीजगणितीय प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को 2 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। मत कुछ करिएगा ऐसे सवालों में, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस किससे 5 को किससे भाग करना है 2 से, तो ऐसे प्रश्नों के मेरे भाई जो आगे के डिजिट होते हैं इनसे कोई मतलब नहीं रहता। जो पीछे जो अंक आ रहा है सीधे इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, और यहाँ पर क्या बच गया 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16 को 3 से भाग दें
भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, इसके आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इस 16 को आप किससे काट दीजिए, 3 से, और जैसे काटेंगे 3 बचे 15 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। पूरे प्रश्न को ना देखकर लास्ट के अंक को देखते हैं। लिखा है यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक का मतलब हो गया भाजक, भागफल का 4 गुना, शेषफल का दुगना, और शेषफल कितना है 80। तो पूछ रहा है x का मान बताओ। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि भाज्य बराबर होता है विभाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब थोड़ा सा लॉजिक है कि शेषफल कितना दे रखा है 80, तो शेषफल की जगह पर मेरे भाई क्या लिखेंगे 80, शेषफल की जगह पे क्या लिखेंगे 80। अब 80 लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है विभाजक, जो विभाजक है वो भागफल का कितना है 4 गुना और शेषफल का कितना है दुगना। तो शेषफल तो हमें पता है कि 80 है, शेषफल तो हमें पता है कि 80 है, तो जो विभाजक है वो शेषफल का दुगना है। देखिए शेषफल का क्या लिखा है यहाँ पर दुगना है, तो शेषफल मेरे भाई कितना है 80। तो अगर हम 80 यहाँ रख दें तो 80 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, विभाजक कितना निकल के आएगा 160 निकल के आएगा। गुणे का निशान लगा दीजिए। ये रफ कार्य है, इसको 1 मिनट के लिए हम यहाँ मिटाते रहें, ध्यान दीजिएगा। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दिया हमने विभाजक शेष का दुगना है। तो आप बताइए जो शेषफल है वो तो हमें पता है कि 80 है, तो 80 है, 80 का जब हम 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो 160 आएगा, यही विभाजक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा विभाजक भागफल का, फिर से हम विभाजक लिख दे रहे हैं। विभाजक जो है वो किसका, भागफल का कितने गुना है 4 गुना। आप बताइए अभी विभाजक हमने 160 निकाला है, तो इस विभाजक की जगह पर हम अगर 160 लिख दें और इसको 4 से काटें तो 4 चौक को कितना होता है 16, ये 40 आएगा, यानी भागफल यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, प्लस का निशान लगा देंगे। अब देखिए 16 चौक को कितना होता है 64, यानी कि 6400 ये हो गया, प्लस का कितना हुआ 80। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 6480 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आसान प्रश्न होता है, सिंपल होता है, इतना बवाल वहाँ नहीं करना होगा, वहाँ बहुत सिंपल तरीके से करना होगा, लेकिन ये नियम नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए फिर से है, हम फिर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप बताइए इस प्रश्न में अगर आप देखते हैं तो शेषफल कितना लिखा है 40, तो आप 40 लिख दीजिए, प्लस का निशान लगाइए। आगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पढ़िए शेषफल का 3 गुना कौन है भाजक। तो जो भाजक है, ये जो भाजक है वो शेषफल का कितना है 3 गुना, शेषफल का 3 गुना। अब 3 गुना अगर करते हैं तो 40 का 3 गुना 4 3 12 कितना होता है मेरे भाई 120, गुणे का निशान लगा दीजिए। और भागफल का कितना है 15, तो जो भाजक है भाजक वो भागफल का कितने गुना है 15, और आपका जो भाजक निकल के आया है वो कितना है 120। तो 15 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 15 × 120 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया, 12 × 8 कितना होता है 96, यानी 960 प्लस कितना है 40, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1000 और ये इसका आंसर है 1000। आप समझ गए होंगे, इस तरीके से प्रश्न लगेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ये आंसर बताना है आपको। ठीक, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, यदि ए और बी क्रमशः क्या है भाजक और भाज्य हैं, इसका मतलब ए क्या है भाजक है और बी क्या है यहाँ पर भाज्य है। तो यहाँ पर जो आंसर स्मॉल लेटर में है तो हम इसको भी स्मॉल लेटर में मान लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने ए मान लिया और यहाँ इसको क्या मान लिया बी, तो इसका मतलब ये बी है और हमें किससे भाग करना है ए से, भाजक से भाग करना है। तो लिखा विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का जो भाजक है, चलिए ठीक है भाग करना है वो बात की बात है, ये आपने मान लिया। अब बताइए भाजक जो है, भाजक आपने कितना माना है ए बराबर, यहाँ क्या लिखा भागफल का 4 गुना, भागफल तो हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे भागफल और भागफल का कितने गुना लिख देंगे 4 गुना। फिर आगे लिखा है और यही जो विभाजक भाजक है ये जो है वो शेषफल का दुगना है, शेषफल हमारा कितना है बी है और इसका कितना गुना है 2 गुना है। इस तरीके से हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं भाज्य का, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल, यही होता है। तो मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखिए तो कहीं पर शेषफल की बात अगर कर रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखा है शेषफल का कितना है, दुगना है। लेकिन अगर शेषफल का दुगना है तो कौन दुगना है, तो एक मिनट, इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। जो भाजक ए है वो शेषफल का दुगना है, शेषफल का क्या है, दुगना है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो याद करिए भाज्य बराबर आपने क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी बराबर का निशान। भाजक जो है, भाजक कितना है मेरे भाई, ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, गुणे का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भागफल, और भागफल जो है हमारे पास ये है और ए है। अगर हम इसको उठा के इसके नीचे लाते हैं तो यहाँ पर जो मान आएगा वो ए अपॉन क्या हो जाएगा, 4। तो इसकी जगह पर लिखेंगे ए अपॉन क्या लिख देंगे, 4 प्लस शेषफल। अगर हम बात करते हैं शेषफल कैसे निकालें, तो ये देखिए ए है, अब ये जो 2 उठ के आएगा तो ये ए बटा क्या हो जाएगा, 2, तो मेरे भाई यहाँ पर ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2, इस तरीके से लगेगा। अब ये बताइए ए का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस इन दोनों को बराबर करने के लिए 2 से गुणा यहाँ कर सकते हैं, 2 से यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a अपॉन ये 2 दूना 4, 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4b। इस तरीके से 4b बराबर a स्क्वायर प्लस 2a हो सकता है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो हमें बताना क्या है कि भाज्य। तो देखिए अगर हम इस 4 को उठाकर अगर हम इसके नीचे कर दें तो हो भी सकता है इस तरीके से लग जाए, या फिर हमारे पास दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि इसमें हमें कॉमन लेना होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन पा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 4b, हम लिख देंगे 4b, इसको उठा के इधर करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2a। तो अगर 2a आ रहा है, अगर a निकालें तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन है ही नहीं। अब हम इसकी बात करते हैं, ये भी मुश्किल है, इसकी बात करें ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर है आंसर में, पर हम इसे सही कर देते हैं, एक मिनट। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 4b हो जाएगा और ये a अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2 बचता है, तो ये तो मिल गया हमें। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन नहीं मिल रहा, 4 नहीं मिल रहा है। अगर 4 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट हैं, गलत हुए हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर यहीं से आ सकता है, हम चाहें तो यहीं पर इसका आंसर लिख दें। देखिए हम इसका आंसर यहीं पर लिख दे रहे हैं, b बराबर यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 4, ये ऐसे लिख के छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गलतियाँ हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, सबसे पहले बताइए दो धनात्मक संख्या x माइनस वाई, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया है 1280। और आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। फिर लिखा बड़ी संख्या हमने क्या मान लिया, x को छोटी संख्या से भाग करने पर, जब छोटी संख्या y से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, भागफल कितना आता है 7 और शेषफल कितना आता है 50 आता है। देखिए ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए इस जो ये बीच में लिखा हो तो उसे हम भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर y का गुणा किससे होगा, 7 से, तो ये हो जाएगा 7y प्लस कितना होता है 50। ये बन गया समीकरण इस तरीके से। अब आप बताइए x की जगह पर 7y प्लस 50 लिख सकते हैं, तो जहाँ x लिखा है अगर हम यहाँ पर लिख दें 7y प्लस 50 माइनस वाई बराबर 1280, तो अब देखिए 7 में से 1 जब घटाएंगे तो यहाँ पर भाई 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। तो और ये 50 को ले जाएंगे इधर घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6y बराबर 1230, क्योंकि 50 तो माइनस हो जाएगा। हम 6 से जब इसको काटेंगे 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यानी कि जो y का मान आएगा वो 205 आएगा। अब 205 आएगा, उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या x ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में यहाँ पर 205 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें कितना जोड़ेंगे 50, तो 7 पचे 35 और 7 दूना 14, तो 1435 प्लस 50 अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है 1485, और ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है, आंसर है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। वही सवाल है, फिर से मान लीजिए कि 2 धनात्मक संख्या, एक संख्या x है और एक y है और इसका अंतर कितना आ रहा है, 2001 आ रहा है। ठीक, जब बड़ी संख्या मेरे भाई कितना आपने माना है, बड़ी संख्या आपने माना है x, इस x को जब छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, y से भाग करते हैं तो भागफल कितना निकल के आता है 9, और जो शेषफल आता है वो कितना आता है 41। तो बताइए x बराबर आप जब लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस
प्लस 41 ऐसे तो लिखेंगे। अब x की जगह पर अगर हम 9y प्लस 41 रखते हैं तो 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8y बराबर 2001 माइनस 41। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19, क्योंकि 1 से 1 चला जाएगा तो 1900 क्या हो जाएगा यहाँ पर 60। और अगर हम इसको काटते हैं 8 से तो 8 दूना 16, यहाँ पर 3 बचेगा और 36 हो गया, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यानी जो y का मान निकल के आएगा वो 245 होगा। और हमसे पूछा है हमसे यहाँ पर पूछा है वो देखिए बड़ी संख्याओं के अंकों का योग बताना है। तो बड़ी संख्या आखिर में कौन सी है? तो अगर हम डायरेक्ट बताएं तो 4 और 1 5, डायरेक्ट 5 और 5 यहाँ पर जिसका मान होगा वही आंसर है, इसका मतलब 14। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो 9 गुणे 245 करेंगे प्लस कितना करेंगे 41, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 9 पचे 45 का 5, यहाँ पर आया 4, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 0 हो गया 4 हो गया, और 9 दूना 18, 4 कितना हो गया 22, और 2205 हुआ। और 2205 में अगर हम 41 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2246। अब इनका जोड़, इनके अंकों बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है तो 6 4 10, 10 2 12, 2 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, एक संख्या जो 899 एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है, यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसका मतलब कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी कि शेषफल इसका कितना बच रहा है मेरे भाई, 63 बच रहा है। इस 63 को किससे भाग कर दोगे, देख लीजिए यहाँ 29 से, तो 29 दूना कितना होता है 58 होता है। 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, और ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट कैसे हमने लगाया, आपको इससे पहले हमने पढ़ाया ही है। अगला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, यदि पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम ऐसे लगाते हैं, किसी संख्या मानव संख्या n है और उसको हम जब 6 से भाग करते हैं मेरे भाई, जब 6 से भाग करते हैं तो देखो जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5, शेषफल कितना आता है 5। यदि 9n को 6 से भाग करें, मतलब n था और 6 से भाग करते थे तो 5 बचता था, तो अगर 9n हुआ और 6 से भाग किए तो शेष कितना बचेगा? तो आपको कंसेप्ट हम सिखा दें पहले, बेसिक समझ लीजिए कि माना 6 से अगर हम n को भाग करते हैं तो 5 बचता है। इसका मतलब है कि n क्या है, अगर n क्या है ये पूछ लें तो 6 5 कितना ले लेते हैं 11, 6 5 11। अब देखिए इसको अगर हम 6 से भाग करते हैं तो बताइए 5 बचेगा, ठीक 5 आया। लेकिन अब यहाँ लिखा है 9n, मतलब n बराबर हमने 11 माना था। अब हमें 9n का मतलब है 9 गुणे 11 कर लीजिए, 11 9 99। अगर हम 99 को अब 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यही पूछ रहा, शेष क्या बचेगा। तो देखिए 6 कम 6, 3 बचा, 6 छंग 36, यहाँ पर जो शेष आया वो कितना आया 3। तो ये पहला आंसर सही है। लेकिन इस नियम से ना लगाकर अगर हम ऐसे लगाते हैं कि माना कोई संख्या n है और हमने उसे 6 से भाग किया है तो शेष कितना बचता है 5 शेष बचता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझते रहिएगा। फिर लिखा है यदि 9n था तो 5 बच रहा था। अब n का अगर 9 गुना कर देंगे और 6 से भाग करेंगे तो मेरे भाई इसका 9 गुना तो 5 का भी 9 गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 और उसको 6 से भाग करिए, 6 सते 42, बचा कितना 3, और ये हो गया इसका आंसर इंपॉर्टेंट। ठीक, या तो आप इस मेथड से लगाइए या तो n मानकर x मानकर लगाइए, 11 12 15 ऐसे कुछ भी मान के लगाइए। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एकदम सेम ऐसा ही सवाल है, लिखा है n को, तो n ले लिया, 5 से अगर हम भाग करते हैं, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है मेरे भाई 2 शेष बचता है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक, फिर लिखा है यदि, एक मिनट, बस अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है n को 5 से विभाजित करें, तो ध्यान दीजिए n को, अगर मान लीजिए n है कोई और उसको हम किससे भाग कर रहे हैं, n को 5 से भाग करते हैं तो शेष जो बचता है मेरे भाई वो 2 शेष बचता है। तो लिखा है यदि 7n, क्या लिखा है 7n, मतलब n था तो 2 बच रहा था, लेकिन n का अब कितना हो गया 7n। और फिर अगर हम 5 से भाग करते हैं तो पूछ रहा शेष क्या बचेगा। तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि n था तो 2 बचता था, 7n है तो 7 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 14, और इसको 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, और यहाँ पर जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा 4। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो 27 शेष बचता है। यदि संख्या के 4 गुना को 86 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले बताइए माना कोई संख्या क्या है n, और उसको आप 129 से भाग कर रहे हैं, तो जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है? 27 बच रहा है। अब 27 यहाँ पर, एक मिनट, 27 यहाँ पर शेष है। फिर लिखा है इस संख्या के 4 गुना, इस संख्या के 4 गुना को, अब इस संख्या के 4 गुना को तो ये हो जाएगा 4n को अगर हम 104 गुना को अगर हम 86 से भाग करें, कितने से? 86 से, तो यहाँ पर 129 नहीं है, यहाँ पर 86 है। तो आप समझिए जब n था तो ये 27 बच रहे थे, 4n हुआ तो क्या होगा? तो 27 गुणे 4, 7 चौको 28, 2 आया, 4 दुना 8 और 2 कितना होता है? 10, 108। अब इसको हम 86 से भाग करेंगे तो 86 एक कम 86, ये 22 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 22 शेष बचेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेष छोड़ती है, उसी संख्या को अगर हम 68 द्वारा विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए जब 17 से हम भाग कर रहे हैं, 17 से मेरे भाई किसी संख्या को अगर हम 17 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 13। अब उसी संख्या को जब 68 से भाग करेंगे तब भी 13 ही बचेगा, क्योंकि 13 जो है यहाँ पर गुने की बात नहीं किया है और सिंपल 17 से विभाजित करने पर 13 बचता है। तो 68 से अगर हम 68 से भाग करेंगे तब भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 13 ही आएगा। तो लिखा है शेषफल आ सकता है, तो आंसर क्या आ सकता है? तो 13 आ सकता है। वैसे तो कि उसी संख्या को है, देखिए एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? उसी संख्या को, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस संख्या अगर वही है तो फिर तो 13 ही बचेगा, लेकिन अगर संख्या नहीं वो होता, कोई दूसरा होता, तो इसमें जो आंसर है वो बदल जाता। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है, फिर उसी संख्या को 68 द्वारा विभाजित करने पर, ये कुछ गलत हुआ है यहाँ पर भी 13 ही आंसर आएगा। इसको देखते हैं। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 13 आता है। यदि इस संख्या के वर्ग को, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मान लीजिए कोई संख्या है n, उसको आप किससे विभाजित करते हैं? 21 से विभाजित करते हैं तो 13 शेष बचता है। कितना बचता है? 13। लिखा है इस संख्या के वर्ग को, संख्या n है और उसका जो आंसर है शेष जो बच रहा है वो 13। अगर संख्या का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर को, लिखा है n संख्या के वर्ग के 3 गुने, तो वर्ग करिए और उसका 3 गुना करके फिर उसी भाजक से विभाजित करिए, मतलब 21 से ही भाग करें तो शेष क्या बचेगा? तो 13, अगर n था तो 13 बच रहा था, n स्क्वायर हुआ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 गुणे 3, और इसको किससे भाग करना है? 21 से। तो अगर हम 21 से इसको भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा? तो देखिए 21 का पहाड़ा हमको इस तरीके से पढ़ना होगा कि लगभग 169 आ जाए। तो 21 अठे अगर हम देखते हैं तो 168 होता है, तो प्लस का 1 बचता है और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर जो शेष निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 3 आएगा, क्योंकि n स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है और उसको गुणा करना है 3 से, और 21 से इसको काटेंगे तो प्लस 1 बचेगा और गुणे 3 करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बस यही है। 27 क्वेश्चन थे, ये शेषफल का भागफल था, और शेषफल का जो भाग सेकंड है इसके बाद आपको मिलेगा और उसमें इसके आगे के नियम होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।